नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है, फ्रेशर की जॉब है और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। आरपीएससी में निकला है और ये वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। मुझे एक वीडियो और अपलोड करना है तो 1-2 दिन बाद आप देख लोगे। तो इसका सिलेबस भी बता दूंगा, काफ़ी अच्छी जॉब है। और देखो, जेएलओ का फॉर्म भी फिल कर देना। आरपीएससी में जेएलओ की वैकेंसी निकली हुई है, फ्रेशर की जॉब है, जेडीए में निकली है, काफ़ी अच्छी जॉब है, वो भी बहुत कम सिलेबस। अगर आपको जेएलओ की कोचिंग करनी हो, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ का कॉमन बैच निकाला है, अगर आपको उसकी कोचिंग करनी हो, यूपी एपीओ तो आ गई है, बिहार एपीओ भी आने वाली है, आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हो। एक बैच हमने कॉमन निकाला है यूपी एपीओ और बिहार एपीओ का, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कोचिंग है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस है और स्टडी मटेरियल है और भी बहुत कुछ है। आप कोचिंग वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा नाम लोगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, हरियाणा आईडी की टेस्ट सीरीज बहुत पहले ही अवेलेबल करवा दी थी आपको। आप हरियाणा आईडी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, हरियाणा आईडी का क्रैश कोर्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। और नाम जरूर लेना मेरा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नेट की कोचिंग करनी हो वो भी आप इनसे कर सकते हो, नेट की कोचिंग भी करा रहे हैं और नेट कितनी इंपॉर्टेंट है आपको इसमें पता चलेगा इस वीडियो में। और ये वैकेंसी आती रहती है हर साल, 1.5 साल में, 2 साल में ये वैकेंसी आती रहती है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। देखो, ये सबसे पहले वैकेंसी कहाँ निकली है, राजस्थान में निकली है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है। 18/9/2025 का है और ये मैं वीडियो 19 तारीख को बना रहा हूँ, तो आपको अपलोड करवा दूंगा इस वीडियो को जल्दी, 1-2 दिन में। और इसमें वैकेंसी बहुत सारी निकली है, बट आपकी लॉ की वैकेंसी कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। लॉ की टोटल 10 वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी है लॉ की। अब देखो, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, आप देखोगे 1 से 27 में अपना आता है, अपना 17 नंबर पे लिखा हुआ था, आपने नोटिफिकेशन देखा हो, 17 नंबर पे लिखा हुआ था अपना, तो 1 से 27 में अपना आता है। एलएलएम, मैं हमेशा कहता हूँ एलएलएम कर लो, 55% मार्क्स आपके एलएलएम में होने चाहिए, प्लस नेट करी हो आपने या पीएचडी करी हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें, ठीक है। आपके पास नेट होनी चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छे, इसमें और भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेज, फॉरेन यूनिवर्सिटी, इनसे करिए पीएचडी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये और लिखा हुआ है, मोटा मोटा मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। एलएलएम हो, 55% मार्क्स हो, नेट करी हो या पीएचडी करी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपको मैं ये देखो, क्या है, ये कर लो, मैं हमेशा बोलता हूँ एलएलएम कर लो, नेट कर लो, बेनिफिट मिलता है। नेट की कोचिंग करनी हो तो मैंने आपको भी बताया ही है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अभी नेट होने वाला है 1-1.5 महीने बाद, ये आती रहती है वैकेंसी, 1-1.5 साल में आती रहती है, तो अब अगली बार भी दे सकते हो। और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है क्योंकि नेट हर कोई करता नहीं है, एलएलएम हर कोई करता नहीं है, तो इसमें ऑटोमेटिक कंपटीशन कम हो जाता है। और जॉब काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, वर्कलोड इतना नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन इसमें, और इसमें 5% का रिलैक्सेशन भी दे रखा है एलएलएम वाले उसमें। तो देखो, इसमें SC ST OBC वालों को रिलैक्सेशन दे रखा है, फिजिकल हैंडीकैप की बात लिखी हुई है इसमें, तो ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी इसकी एज है मिनिमम 21, मैक्सिमम 40, मिनिमम एज हो आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 है। और अभी सिलेबस ही बताऊंगा आपको, पूरा पैटर्न बताऊंगा। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें SC ST और OBC वालों को, और EWS वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और वुमेन कैंडिडेट हो SC ST OBC और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। विडो और डिवोर्स को कोई एज लिमिट नहीं है, अगर आप विडो हो, डिवोर्स हो, आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डिफेंस का भी दे रखा है। बाकी अपन आगे चलते हैं। और इसमें आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पहले कर रखा है, तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लास्ट गवर्नमेंट कर गई थी, गहलोत सरकार में बजट में पेश हुआ था, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। आरपीएससी का अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर फर्स्ट टाइम भरोगे आप तो आपके 600 रुपये कुछ लगेंगे रजिस्ट्रेशन,
फिर नेक्स्ट टाइम आप जो भी आरपीएससी का फॉर्म, देखो आप जेएलओ का फॉर्म तो भर ही रहे हो, ये फ्री में भर जाएगा अगर आप एलिजिबल हो, नेट कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, पीएचडी कर रखी है तो भी एलिजिबल हो, एलएलएम कर रखी है एलिजिबल हो आप, एलएलएम के बाद ही नेट का होता है तो आपका फ्री में फॉर्म फिल हो जाएगा। जेएलओ का फॉर्म जरूर भर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, जेएलओ मिस मत करना, काफ़ी अच्छी जॉब है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लो आप, इसमें आपका 2 पेपर होंगे सब्जेक्ट के 75 मार्क्स के 3 घंटे के, और एक जनरल स्टडी राजस्थान का होगा 2 घंटे का, 200 मार्क्स का पेपर होगा, इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स का। ठीक है, अब इसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहता है, इसका एग्जाम मतलब सिलेबस बता देता हूँ मैं आपको मोटा मोटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक सेकेंड। अब देखो सबसे पहले जनरल स्टडी की बात कर लेते हैं, फिर लॉ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें हिस्ट्री आती है राजस्थान की, कल्चर, हेरिटेज, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इवेंट्स ऑफ राजस्थान, स्पोर्ट्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, गेम्स। ठीक है, और इसमें देखो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 100 आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब देखो इसका लॉ का सिलेबस बता देता हूं मैं आपको। इसका लॉ का सिलेबस है, पेपर 1 देख लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जुडिस्प्रूडेंस आएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आएगा, ह्यूमन राइट्स आएगा, इन्वायरमेंट आएगा। 75 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। पेपर सेकंड, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, आईपी, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रिसर्च मेथोलॉजी है इसमें। पैटर्न रहेगा इसमें 75 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये लॉ का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर लेना। देखो इन दिनों बहुत वैकेंसी आई है, यूपी एपीओ वैकेंसी आ गई है। ठीक है, फॉर्म फिल कर लो, फ्रेशर की जॉब है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। बिहार एपीओ आने वाली है, कैबिनेट से सब कुछ अप्रूव हो गया, बिहार में इलेक्शन भी है, तो आप यूपी एपीओ बिहार एपीओ को साथ में टारगेट कर सकते हो, साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। इसलिए कोचिंग वालों ने कॉमन बैच बनाया है यूपी एपीओ का, बिहार एपीओ का। अगर आप लेना चाहते हो आप अभी जाके परचेज कर लो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग है, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं। बाकी जो भी मन में डाउट है, आपके डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, कोचिंग वालों से डायरेक्ट बात कर लेना। आप हरियाणा आईडी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, आरपीएससी जेएलओ की कोचिंग भी ले सकते हो आप इनसे, नेट की कोचिंग भी ले सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, आपको टाइमली सारी चीजें मैं बताता हूं। और देखो क्या है, वैकेंसी आती रहती है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है नहीं पहुंचती वो अलग बात है, और बेल आइकन दबा दोगे जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।